हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू सिलेबस स्ट्रेटेजी। पता है, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि मजा आ गया। मैंने जब इसकी स्ट्रेटेजी बनाया मेरे को लगा यार स्टूडेंट के तो आगे मजे है, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है इतना। आपको इतना नहीं पढ़ना जितना आप इस स्ट्रेटेजी के अनुसार नंबर गेन कर पाएंगे, कम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ये स्ट्रेटेजी जो बनाई जा रही है, जो मैंने बनाई है, ये नए एमटीपी जो रिलीज हुए उनके बेसिस पर बनाई है, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई है, क्योंकि वही एक सोर्स है न्यू सिलेबस का। क्योंकि न्यू सिलेबस का पहली बार पेपर होने वाला है तो थोड़ा रिस्की रह सकता है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट अपने एमटीपी को फॉलो करेगा तो समझ जाना आप पास हो इस स्टडी से। ये मेरी गारंटी है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं, लिमिटेड चैप्टर करने हैं और आपका बढ़िया हो जाएगा सब। सबसे पहले स्ट्रेटेजी मैं सभी सब्जेक्ट की लेकर आ चुका हूं नए सिलेबस की। अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, मेरी गलती नहीं है दोस्तों, नए ओल्ड सिलेबस में एमटीपी सेकंड एमटीपी रिलीज ही नहीं कर रहा है इंस्टीट्यूट, क्या करूं। तो आप मेरी ओल्ड स्ट्रेटेजी की पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए चलिए। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, तब तक आप वो फॉलो कर लीजिए, बाकी मैं अलग से वीडियो में ले आऊंगा। अब बात कर लेते हैं नए सिलेबस वाले स्टूडेंट की। सबसे पहले बात करेंगे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपने 25 में से 20 नंबर गेन कर लिए, समझ जाना आपको पास होने के लिए चाहिए 20 नंबर और 40 नंबर चाहिए सिर्फ एग्जाम लाने के लिए। आराम से आ सकते हैं सर, क्योंकि आगे आपके पास काफी अच्छा पेपर पड़ा हुआ है। आगे आपके पास अब भी 100 नंबर का पेपर पड़ा हुआ है, 25 नंबर का ये रहा, तो अब भी आपके पास 100 नंबर का पेपर, 100 नहीं 105 नंबर का पेपर पड़ा है। अगर आपको याद है तो हमारा लगभग 130 मार्क्स का पेपर आता है टोटल, जिसमें हमें 100 नंबर अटेम्प्ट करना होता है, 30 मार्क्स का पेपर छोड़ना होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां से 20 नंबर गेन कर लेते हैं तो वहां से आप इजिली 40 नंबर गेन कर पाएंगे, तो 60 इजी एग्जाम्शन आ जाएगी। स्ट्रेटेजी बनाने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि एक स्टूडेंट अगर उसने कम पढ़ा हुआ है और ये लिमिटेड चैप्टर पढ़कर जाए तो वो पास या फिर एग्जाम्शन स्कोर कर सकता है। स्ट्रेटेजी कभी अच्छे मार्क्स के लिए नहीं होती, क्योंकि अच्छे मार्क्स अगर लाने किसी को 100 में से 90 लाने हैं, 85 लाने हैं, 80 के ऊपर लेकर आने हैं, उसको स्ट्रेटेजी से मतलब नहीं, उसको पूरा कोर्स करना पड़ता है। तो स्ट्रेटेजी एग्जाम्शन के लिए होती है। आइए पहला क्वेश्चन के में आपको एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप करने हैं, जो कि ध्यान सुनिएगा, ये आएंगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में से। बेसिक अकाउंट्स में इन एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलने का इनकी प्रैक्टिस करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये होता है बेस से। आपका अकाउंटिंग जब आपने पढ़ा था, आपका बेस कैसा करा है टीचर ने, आपका बेसिक कैसा अकाउंटिंग का, तभी आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं अपनी बात बता देता हूं, जब मैंने इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का एग्जाम दिया था, तब मैं 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। उस टाइम 11th 12th के स्टूडेंट को पढ़ा करता था, बीकॉम के स्टूडेंट को पढ़ाया करता था, फाइनल ईयर तक सीएमए में नहीं पढ़ाता था मतलब। तो अब 11वीं 12वीं बीकॉम पढ़ा रहा हूँ, रोज अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, रोज अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, मेरा बेसिक बहुत अच्छा हो गया था। तो जब मैंने 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करा तो 25 में से 25 ही आए होंगे, क्योंकि जब मैंने वो, क्योंकि क्या होता है ये ट्रू फॉल्स है, आप टिक लगाते रहते हो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर में टिक लगा गया। जब मैं इसको स्टडी मैट से चेक करा, एक एक क्वेश्चन ठीक था, मतलब 25 में से 25 नंबर मैंने गेन कर लिए थे। बाद में आगे नंबर कट जाते हैं और यहां पर नंबर जो होते हैं वो आपको जल्दी मिल जाते हैं, आपको करेक्ट मिलते हैं, या तो आपका सही होगा या आपको गलत होगा। बाद में एग्जामिनर के हाथ में होता है मुझे कितने नंबर देने हैं इसको। अगर एग्जैक्टली आपका पूरा आंसर सही है, वो कुछ नंबर काट देगा, कहेगा भाई राइटिंग खराब है, वो उनकी मर्जी है सर, आप कुछ नहीं कह सकते उसमें। तो यहाँ एक अच्छा चांस होता है कि अगर आप इसमें 20 नंबर ले आते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी और आपके एग्जाम के लिए, पक्का कह रहा हूं। आइए अब बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी नई सिलेबस के अनुसार। देखिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास टोटल होंगे 7 क्वेश्चन, जिसमें हमें अटेम्प्ट कर रहे हैं 5 क्वेश्चन, 2 छोड़ने हैं। क्लियर है, ये माइंड में रखो, हम 2 छोड़ने हैं और पहले से सेट करके रखो माइंड में, हमें ये 2 छोड़कर ही जाने। पहला क्वेश्चन जो आएगा वो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से आएगा। इसके अंदर क्या आ सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकता है, बीआरएस आ सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकता है, बीआरएस आ सकता है, रेक्टिफिकेशन आ सकता है, बेसिक की चीजें पूछ सकता है, ट्रायल बैलेंस आ सकता है। ये 4 चीजें इसमें पूछी जा सकती है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में। अगर मैं कहूं ये छोड़कर जाओ तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर इससे एमसीक्यू आएंगे बहुत सारे, इसलिए पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बेसिक यार हर किसी को आता है यार। आप 11th क्लास से बेसिक पढ़ रहे हो अकाउंटिंग का, अब भी अगर आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं आ रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं आ रहा, आपका एक कंसाइनमेंट फाउंडेशन में जॉइंट वेंचर पढ़ा है, ये नहीं आ रहा, तो फिर रहने दीजिए आप, तो आप दूसरा अटेम्प्ट दीजिए। सही बता रहा हूं यार, ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है। ये तो ऐसे चैप्टर है कि हम फाउंडेशन पढ़ के आ चुके हैं, इनको हिलाते भी नहीं है, ये तो सीधा पेपर में करो आप। तो अगर आपने इन चैप्टर को नहीं करा तो करके जाइए। कौन सा चैप्टर बता रहा हूं, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर।
अब ये चैप्टर को मैं गिनता ही नहीं सर लिस्ट में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटे चैप्टर है और इनको आप अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तब भी आपको ये चैप्टर आ जाएगा, क्योंकि सर जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जितना भी पोर्शन आपको पहले में लिखा है ये सब फाउंडेशन क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो और उसका पेपर आप अटेम्प्ट करके आ चुके हो, राइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर है 3, सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल। एक अकेला क्वेश्चन आएगा इसके अंदर 15 मार्क्स का, फाइनल अकाउंट का, सोल प्रोप्राइटरशिप करके जाओ। 15 नंबर कम नहीं होते सर। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। आपको देखो पहले क्वेश्चन में लिस्ट में नहीं लेकर आ रहा, देखो जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये फाउंडेशन के पार्ट है। देखो अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर रहने दीजिए भाई, क्या करें फिर, क्या फायदा आपका इंटरमीडिएट करने का जब फाउंडेशन की चीजें आपको नहीं आती। अब मेरी बात सुनना, आपको इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कौन से करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो करने ही करके जाने हैं आप। मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको और मैं गारंटी कह रहा हूं इस लिस्ट में से पेपर में आएगा ही आएगा। सबसे पहले आपको करना है सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। सबसे पहले आपको ये करके जाना है। इसके आएंगे 2 क्वेश्चन। इसमें एक एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसमें एक एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है इंस्टीट्यूट का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। याद करो मैंने क्लास के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बहुत बड़ा एडजस्टमेंट कराया था, उसका कॉन्सेप्ट लिखवाया, उसमें बताया क्या है, पूरा छाप देना, आप पूरा याद करके जाइए उसको। तो एक एडजस्टमेंट जरूर पढ़ के जानी है इसके अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल अलग से क्वेश्चन बन सकता है, उसका बनता है, और चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आएगा। तो 15 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो जाते हैं और ये अलग से जो क्वेश्चन बनेगा इसमें आपके 4 नंबर वहां करो। तो 15-20 नंबर का चैप्टर है अकेले का, इसको करके ही जाना है। सारे क्वेश्चन करने हैं इंस्टीट्यूट की बुक के, सारे क्वेश्चन रट जाओ, रट। ठीक है जी। अगला जो मेन चैप्टर है, अगला जो मेन चैप्टर है, देखिए इंस्टीट्यूट ने इस बार ना पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ज्यादा फोकस करा हुआ है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ज्यादा फोकस करा है। अगर आप पार्टनरशिप पढ़कर जाते हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग करके जाते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होगी और मेरे यूट्यूब पे लेक्चर है, 70 लेक्चर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के। सर मैं उनको 20 लेक्चर में भी 30 लेक्चर में भी पढ़ा देता, बट मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पूरा बिल्कुल बेस लेवल से हायर लेवल पे पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए वो क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा ऑब्वियस है। मैंने आपको 12वीं का ही पढ़ाया है यार, पहला चैप्टर गुडविल, यहाँ तो सीधा एडमिशन से चालू हो रहा है। एडमिशन से पहले 3 चैप्टर थे 11th-12th क्लास के अंदर, वो भी पढ़ाए हुए हैं, उसका बेसिक पढ़ाया हुआ है, मतलब पूरा तो नहीं पढ़ाया पर बेस सारे कॉन्सेप्ट प्लस एक क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ है, जिससे आपको एडमिशन तक बेस बन जाए। अब वो वाली क्लास अगर हटा दो तो आगे आपके पास कम होगी क्लास, सीधी 20 क्लास कम कर दो आप, 20 क्लास में कराया वो 50 हो गए, सीधा एडमिशन से देख लो, अगर आपके पास बेसिक अच्छा है तो एडमिशन से वॉच कर सकते हैं आप क्लासेस। ठीक है, तो ये आपको मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लेलिस्ट है बनी हुई है टेलीग्राम में, आप ये लिख दोगे ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय दीपक क्लासेस, आपको पहली नंबर पे लिख जाएगी प्लेलिस्ट 70 लेक्चर की, वो आपको पूरे करना है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। उसके आपके 3 क्वेश्चन आएंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग से, 3 क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे और 1 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने नहीं कराया हो, इसने कहा है क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग लिमिट तक कराया मैंने, ये बहुत ही ज्यादा हो जाता, अगर मैं वो भी कराता तो 100 लेक्चर पहुंच जाते, 30 और पहुंच जाते, तो मैंने कहा बस इतना बहुत है, मुझे पता है स्टूडेंट भी नहीं करने वाला और उतना याद भी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वहां पर लिमिटेड पोर्शन कराया। उससे आगे का पोर्शन जैसे आपके पास कन्वर्जन, अमलगमेशन, ये सब चीजें नहीं कराई हुई है। तो जितना मैंने कराया अगर उतना आप करके जाते हैं तो आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, मैं बता देता हूं, आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे सर, आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, 4th क्वेश्चन जितना मैंने कराया वो 4th क्वेश्चन में आपको मिल जाए। वो 70 लेक्चर से अगर आप कर लेते हैं तो ये 4th क्वेश्चन, अब 70 लेक्चर करने का तो समय है नहीं, बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो एडमिशन से स्टार्ट कर लीजिए, कुछ तो आएगा समझ में। तो आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, तो आपके 3 क्वेश्चन तो डन हो गए सर, जो आपको करने हैं अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो गए। अब हमें 2 क्वेश्चन चुनने हैं, हमारे पास है 1 2 3 4, हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन चुनने हैं। अब जो 2 क्वेश्चन चुनने हैं वो क्या है, जरा ध्यान सुनना। अगला आपको क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ज्यादा फोकस करा है इंस्टीट्यूट ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके अंदर भी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं कि देखो अगर आप ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ पाएंगे तो ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के जरूर जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अगर आप नहीं भी करके जाएंगे ना पेपर में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं आ रहा पेपर में, ठीक है ना। एक अंदाजा जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देख रहा है, वो जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, 11, 12, 16 और 1 से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो खा जाओ, उसके बाद फिर इसको खा जाना, जब पेट ना भरे तो फिर इसको खा जाना, और अगर इतना सब खा लिया है तो 2 चिप्स के पैकेट और खा लेना। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एक ही क्लास का टॉपिक है सर, सिर्फ एक ही क्लास का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ाया मैंने अपनी क्लास के अंदर, एक AS1 का। हाँ, अभी मैं उन बच्चों को जो मेरे से पेड क्लास लिए हुए, मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3 पेंडिंग है, मैं ऐसे करा दूंगा। अगर देखो, मैं अगर उनसे बात करूं कि अगर मुझे ऐसा होता है कि मैं एक वे भी कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत करो यार कोर्स, मेरा अभी 3 अकाउंटिंग 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2-2 क्लास के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्त, 7-8 क्लास लगेगी, खत्म हो जाएंगे, और आपको भी ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, 7-8 क्लास में आप भी लपेट दोगे उसको पूरा अच्छे से। लास्ट में कराने का बेनिफिट भी होगा आपको, बेनिफिट ये होगा कि आपको रिवीजन करने की नीड नहीं होगी, जैसे आपने क्लास देखी ऑटोमेटिकली माइंड में रहेगा, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अगर मेरा पेंडिंग है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज को, यार मेरे 3-4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेंडिंग रह गए, है ना। बाकी मैंने रिकॉर्ड कर दी वीडियो, मैं अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा आज, पर अभी रह गए 3, वो मैं 2-2 क्लास में खत्म करा दूंगा, मैं चाहूं तो इस हफ्ते में एंड में खत्म करा दूंगा, मेरा पूरा वो है कि खत्म करके आपको डिलीवर करूं, आप देखो, और रिवीजन करने की नीड नहीं होगी दोस्तों उसमें, अगर जो पेड वाले स्टूडेंट है। रिवीजन करने की इसलिए नहीं, देखो यार लास्ट में कराने का रीजन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वाले बहुत मुश्किल है, पहले की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है, ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल है, आप इनको करोगे, अगर डिटेल में क्लास देखो, जल्दीबाजी में ना, आराम से देखोगे ना क्लास, एक बारी में सटीक तरीके से आपको समझ में आएगा, इतना डिटेल में कराऊंगा, सटीक समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन कर पाओगे आराम से। तो आप डिस्कस मत लीजिए, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, भरोसा रखिए। अगर मेरे को ये करना होता है मैं मना कर देता, मैं कहता भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दो, अगर मैं कहता कि आपसे, मैं स्ट्रेटेजी में मना कर देता, पर मैंने मना करा नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाओ और अच्छे कम पढ़ने पे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो आप, इसलिए। तो आपका एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट होता है, तो मेरे पे भरोसा रखिए दोस्तों, मैं आपका करा दूंगा, 100% श्योर कराऊंगा, और मुझे एग्जामिनेशन स्कोर लाएंगे आप, जो मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 1, 2 और 3 आ जाएगा आपके पास, 3 चीजें कवर हो गई। अब क्योंकि मुझे ये करना है तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन करूंगा, एक नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप 7 क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो ये तो हो गए आपके 5 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आ सकता है। तो ये आपके पास एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, 4 चैप्टर आपको मैं कह रहा हूं करने को, सिर्फ 4 चैप्टर। कितने चैप्टर जी? 4। क्या बोला मैंने? एनपीओ और सॉरी 5 चैप्टर, सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री कभी एनपीओ जा रहा है, कभी सिंगल एंट्री नहीं लिखता, फिर समझ नहीं आएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चैप्टर का नाम वही है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको प्यार से सिंगल एंट्री कहते हैं। देखिए एनपीओ और सिंगल एंट्री में से एक ही पेपर में आएगा सर, अब कौन सा आ जाएगा ये तो नहीं पता, कभी वो एनपीओ पूछ रहा है, कभी सिंगल एंट्री पूछ रहा है, तो आप इसको दोनों को पढ़ कर जाएंगे। अब ये क्या है, एक बात का ध्यान दीजिए हमेशा, सॉल्व प्रॉपर्टी से पहले पढ़ना, फिर एनपीओ पढ़ना, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करना। अगर आपने मेरी रिवीजन सीरीज वाली वीडियो देखी है ना, रिवीजन सीरीज वाली जो मेरी वीडियो आप रिवीजन कर रहे हो, जिससे आप, मैंने तीनों करा दिए, ये तीनों कंप्लीट करा दिए अपने रिवीजन सीरीज के अंदर, ठीक है सर। फिर भी पेपर के टाइम और अच्छे से रिवीजन करना है इसकी, ठीक है जी। ये हो गया पार्टनरशिप अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बताओ क्या करना है आपको, इतना ही तो करना है। देखिए बेसिक पार्ट मैंने हटा दिया है, बेसिक पार्ट में बेसिक एक्टिवेशन इसको करने की जरूरत नहीं होती सर, आप इसको ओरली पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक है ये, ठीक है ना। ठीक है, रेक्टिवेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस की बातें, ठीक है, और डेप्रिसिएशन और कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, ठीक है। ये 5-4 टॉपिक बेसिक के फाउंडेशन लेवल पे ये तो करना ही करना है, जिससे तभी तो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब जो मेन बड़े है वो करना है। अब सर मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो हमें क्वेश्चन बैकअप पे रख कर लेना चाहिए। अब बैकअप के लिए आपके सामने 2 चीजें पड़ी है, बैकअप के लिए आपके सामने है। पहला है कि भाई फाइनल अकाउंट में जो प्रोविजन फॉर डीडी वाला कॉन्सेप्ट था, एमटीबी में, दोनों एमटीबी के अंदर ये डाला हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन। आप समझिए इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट होगा ना, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का पूछेंगे हम। अगर पूछ लिया तो बल्ले बल्ले हो गई जी, तो बल्ले बल्ले हो गई। तो आप एक काम करना, इन दोनों में से अगर आपको सेलेक्ट करना हो कि क्या करूं, तो आप 5वां सेलेक्ट कर लेना, ब्रांच और डिपार्टमेंटल, और फाइनल अकाउंट तो आप कर ही लीजिए। तो इसमें एक ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बैकअप में लेकर चलो,
तो आपको कौन से चैप्टर छोड़ने हैं? अब छोड़ने हैं तो आपको हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ लेना, क्या पता पेपर में आ जाए। वैसे तो दिया नहीं पर इंपॉर्टेंट है, क्या पता पेपर में आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले। तो लीज अकाउंटिंग पढ़ ही लेना थोड़ा बहुत जिससे है। बट अगर हाँ आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, जो मैं कह रहा हूं वो कर लीजिए, खत्म कर रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एनपीओ सिंगल एंट्री, बेसिक, फाइनल अकाउंट एंड पार्टनरशिप, ये हो जाए पूरा। तो ये है आपके पास पूरा सोर्स स्ट्रेटेजी का। और मैंने आपको ये भी बता दिया एएस कहां से आएंगे, यहां से आएंगे जी, देख लेना आप। एएस 10 बहुत लिमिटेड है, आता है आता नहीं आता। अकाउंटिंग फॉर टैक्स एएस 22 वो भी बहुत लिमिटेड है, आए ना आए, ये जरूर करके जाना है, ठीक है जी। और जो पेड वाले स्टूडेंट है मेरी दिक्कत मत लीजिए, बस एक हफ्ते का समय दीजिए, सारे खत्म करा दूंगा एक हफ्ते के अंदर ही, कुछ नहीं छूटेगा आपका, ठीक है सर। और आप भी एक हफ्ते के अंदर, फर्दर एक हफ्ते के अंदर कर लोगे, और टाइम टू टाइम की रिवीजन साथ के साथ उसके अंदर आपका टू द पॉइंट रहेगी बात, ठीक है। मैं सबके सामने कह रहा हूं, ऐसे नहीं यूट्यूब आप पेड लेक्चर हो, मैं आपसे डायरेक्टली मैसेज में भी कह सकता था कि मैं करा दूंगा, पर मैं सबके सामने कह रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं कराया, जानबूझ के नहीं कराया, मेरे समय है, मैं नहीं करा रहा जानबूझ के। रीजन कि मुझे एंड में कराने हैं, कल को एएस से पेपर में आए तो एंड में कर का स्टूडेंट सीधा सीधा दे दे, क्योंकि एएस एक बार भूल गया तो दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते आप अपने आप, ये बात ध्यान रखना। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने मुश्किल होते हैं कि आप प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं उसमें, कॉन्सेप्चुअली होता है। डायरेक्ट टैक्स देखा ना, कॉन्सेप्ट होगा तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। सेम एएस के हाल भी वही है, कॉन्सेप्ट आएगा तभी, कॉन्सेप्ट भूल गए, प्रोविजन भूल गए, आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, ये होता है एएस। इसलिए लास्ट में कराना, और दो क्लास क्या ही होता है, दो क्लास एक ही घंटा, दो खत्म। एएस तो 1 क्लास का, ठीक है सर, 6 क्लास पे खत्म हो जाएगी चीजें। सबके सामने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूं, छुपाता नहीं कोई चीज, अगर है तो है, सिंपल है। रुके हुए चैप्टर तो रुके हुए, झूठ नहीं कहूंगा, ठीक है जी, और जानबूझ के रुके हुए। चलिए मिलते हैं। और जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट है वो पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, नए सिलेबस वाले अगर आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए फर्दर अपडेट्स के लिए, सीएमए से रिलेटेड और फर्दर नई नई चीजों के लिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक।